दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी खुला खेल फर्रुखाबादी खेल रही है। पैसों के साथ पकड़ी जा रही है। याद है आपको महाराष्ट्र, जब विनोद तावड़े जो है लाखों रुपए के साथ पकड़े गए थे, जब एकनाथ शिंदे के एक नेता के घर में 2 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जब देवेंद्र फडणवीस के करीबी एक वानखेड़े नेता थे, उनके घर में शराब की पेटियां मिली थी। और अब दिल्ली चुनाव में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट में एक गाड़ी में नोट और सूट दोनों मिले हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं खबर क्या है आम आदमी पार्टी का दावा। और मैं आम आदमी पार्टी का दावा इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में वोट के बदले सूट और पैसे बंटवा रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार उमंग बजाज। राजेंद्र नगर में सूट सलवार से भरी एक गाड़ी पकड़ी गई जो बीजेपी के कैंडिडेट उमंग बजाज की है। गाड़ी में उमंग बजाज के रिश्तेदार भी बैठे हुए थे। चुनाव आयोग क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? देखिए ये वीडियो और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं दोस्तों। बांटे जा रहे हैं और सूट बांटे जा रहे हैं। उमंग बजाज की गाड़ी है ये और उसके रिश्तेदार बैठे हुए हैं उमंग बजाज के इसमें। आप देखो कितनी कुंजूस 1 नंबर 2 पे पकड़ी गई है ये गाड़ी। 8-9 बज चुके हैं। पूरा निकालो पूरा पैसे की आप इधर आए। ये लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पैसे और सूट देके लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इनको लग रहा है बुद्धनगर वाले इन चीजों से बिक जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, खुला खेल फर्रुखाबादी। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना पड़ा। ये आम आदमी पार्टी का कोई अफवाह नहीं थी, ये उनका कोई झूठ नहीं था, ये उनकी कोई कल्पना नहीं थी। चुनाव आयोग इसके बारे में क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई, यह दावा चुनाव आयोग कर रहा है। पुलिस को एक वाहन के बारे में सूचना मिली जिसमें संदिग्ध कपड़े, सूट ले जाए जा रहे थे। इस पर एफएसटी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर वाहन को रोका। वाहन को पुलिस स्टेशन इंदरपुरी ले जाया गया और नियमों के अनुसार सूट को जब्त कर लिया गया। साथ ही आरपी एक्ट और बीएनएस के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नागरिक भी सी विजिल ऐप के माध्यम से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट उल्लंघन की सूचना तुरंत दे सकते हैं। आपकी सतर्कता ही लोकतंत्र को मजबूत करेगी। मगर मैं ये समझना चाहता हूं आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग कई उल्लंघन पर पूरी तरह से खामोश है। मसलन ये वीडियो कल मैंने आपको दिखाया था जिसमें आप देख सकते हैं बाकायदा आम आदमी पार्टी की चुनावी सामग्री के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। और इंतजार कीजिए दोस्तों, कांग्रेस ने दावा किया है भाजपा के एक प्रत्याशी रविंद्र नेगी के बारे में कि उनके लोग खुलकर चिकन बंटवा रहे हैं। यह वही रविंद्र नेगी है जो मुसलमानों के धंधों पर धावा बोल रहा था, उनकी दुकानों पर धावा बोल रहा था। और अब कांग्रेस ने इस पर आरोप लगाया है कि यह व्यक्ति खुलकर चिकन बांट रहा था। मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना नाराज हैं। वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं यह अमित शाह की गुंडागर्दी है। और यहां पर सीधे अरविंद केजरीवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह पर प्रहार कर रहे हैं। सुनिए आतिशी मरलेना क्या कह रही हैं। यहां पर आतिशी जिक्र कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति का भी जो सारा जो गड़बड़ जाला हो रहा था उसका वीडियो बना रहा था, मगर जो लोग गुंडाई कर रहे थे उन पर कार्रवाई करने के बजाय जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था उस पर कार्रवाई हुई, उससे पीटा गया और पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। सुनिए आतिशी क्या। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों जिसमें जिस व्यक्ति ने गुंडागर्दी का वीडियो बनाया गया था उसे ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जैसे कि आतिशी दावा कर रही हैं उसे मार पीट कर ले जाया गया। मोबाइल क्यों फेंका पुलिस वाले ने? मोबाइल फेंका इसलिए पुलिस वाले का मोबाइल फेंका। ये पुलिस वाले से लड़ रहा है। नहीं फेंका झूठ बोल रहा पुलिस वाला। ये पुलिस वाले मिले हुए हैं, पुलिस वाले मिले हुए हैं। भाई यार ये क्या नया बसूली है? हुआ क्या ये नहीं बसूली भाई? इस मुद्दे पर डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली का बयान आ गया है। उन्होंने उल्टा आतिशी पर ही केस दर्ज कर दिया है। उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है
कि 4 फरवरी को रात 12:30 बजे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं कालका जी से, वो करीब 50 से 70 लोगों के साथ और करीब 10 वाहनों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर देखे गए। पुलिस ने उनसे कहा कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के चलते वो यहां से चले जाएं। एफएसटी की शिकायत के बाद उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन गोविंदपुरी में केस दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही मारपीट सभी जगह जारी है। आम आदमी पार्टी एक और वीडियो पेश कर रहा है और इस वीडियो को अब तक गलत नहीं बताया भाजपा ने। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि कालकाजी विधानसभा में साइलेंट पीरियड के दौरान जब भाजपा के गुंडे झुग्गी वालों को धमका रहे थे, तब आपके कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया, तो बीजेपी के गुंडों ने आप कार्यकर्ताओं पर ही हमला बोल दिया। यह वीडियो देखिए। हर तरफ यही दिखाई दे रहा है दोस्तों। कल ही मैंने आपको बतलाया था कि चंडीगढ़ से जो पत्रकार आए थे उन पर प्रहार किया गया था, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया था। यानी पहले उनके साथ मारपीट और पुलिस ने भी उन्हीं को हिरासत में ले लिया। प्रेस क्लब, दिल्ली प्रेस क्लब ने इसकी सख्त आलोचना की थी, मगर पत्रकारों पर हमले लगातार जारी हैं। जनतंत्र नाम के एक प्लेटफॉर्म की रिपोर्टर के साथ क्या बदसलूकी हुई, खुद देखिए दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त हम मौजूद हैं जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में। प्रताप कैंप के पास हम आए कवरेज करने के लिए। हम यहां पर लोगों से बातचीत कर रहे थे और अचानक बीजेपी प्रत्याशी तरविंदर जी आते हैं बाइक में अपने कुछ लोगों के साथ और मेरी टीम यानी मेरे कैमरामैन के साथ और मेरे साथ जितनी भी टीम मौजूद थी उनके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। इतना ही नहीं, मेरे कैमरामैन को वो शराबी बताते हैं, उनके कपड़े फाड़ने तक की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, बीच बचाव करते हैं। उसके बाद वो थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन वो दोबारा आते हैं और दोबारा हमें ये बताते हैं कि 10 बज गए हैं और 10 बजे का समय आपका खत्म हो चुका है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप कवरेज नहीं कर सकते हैं। 10 बजे के बाद कौन सी कवरेज होती है वो हमको बताते हैं। इस वक्त भी हम प्रताप कैंप में मौजूद है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हम वहां पर थे और क्योंकि हमें रोका गया तो हम यहाँ पर मेन रोड में आ गए हैं। हमें वहां जाने से रोका जा रहा है। मेरा बस छोटा सा सवाल है कि इस तरीके का प्रतिबंध लोकतंत्र के लिए कितना सही है? क्या मीडिया कवरेज नहीं कर सकती है? मेरा बस ये छोटा सा सवाल है कि ये लोकतंत्र के लिए कितना सही समझते हैं आप? पैसे का खेल जारी है, हिंसा का खेल जारी है, मटन मांस मछली का खेल जारी है। यूथ कांग्रेस ने रविंद्र नेगी के बारे में एक दावा किया है कि यह व्यक्ति जो है वो चिकन बांट रहा है, उसके लोग चिकन बांट रहे हैं। यह वीडियो देखिए। मैं चाहूंगा रविंद्र नेगी, और वो रविंद्र नेगी जो मुसलमानों के धंधों पर हमला बोल रहा था, यह कहता था कि अगर तुम मुसलमान हो तो अपने ठेले पर लगाओ, तुम्हारी पहचान क्या है। जबकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ बाकायदा आदेश जारी किया था, उस पर यह आरोप लग रहा है। तो मैं चाहूंगा रविंद्र नेगी सामने आए और दूध का दूध और पानी का पानी क्या है उस पर अपनी बात रखें, बताएं कि ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये झूठा है। देखिए क्या हो रहा है। ये जी ब्लॉक है, चंद कदमों की दूरी पर यहां से ये हमारा जे कैंप गरीबों का मकान है। गरीबों के वोट को खरीदने के लिए आज मांस और मदिरा आम आदमी पार्टी की तरह बीजेपी, जिसके पैर नरेंद्र मोदी जी आप महान हो, पैर छूते ऐसे व्यक्ति के जो मांस और मदिरा के बदले वोट खरीदना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये निष्पक्ष है? क्या ये चुनाव निष्पक्ष होगा? इलेक्शन आयोग से पूछना चाहता हूं। हम अपने मर्यादा में रहते हुए कानून का पालन कर रहे हैं। फिर मैं दिखाता हूं किस तरह से ये 1-1 किलो के, यदि मैं पकड़ के दिखाऊं, ये टुकड़े हैं। एक सेकंड, इलेक्शन आयोग और पुलिस इसको टच करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये मैं दिखाना चाह रहा हूं। की से दिखा देते हैं भाई, ये तो सारी एविडेंस है। ये खोल दे रहा हूं,
ये देखिए, ये है चिकन। नहीं, ये चिकन है, रुक जाओ, ये एविडेंस है। ये चिकन, ये मांस के टुकड़े, ये देखिए, ये देखिए, ये है गोश्त, ये चिकन। आज सरस्वती पूजा पर बेईमानों को शर्म आनी चाहिए, बेईमानों को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के जो लोग ढोंगी लोग हैं, धर्म के नाम पर, खान पान के नाम पर बांटते हैं लोगों को, और वोट की खातिर लोगों को धर्म के नाम पर बांटते हैं। शर्म करो। चूड़ा चमार बताया कि चूड़े चमार रहते हैं। शादी सूचक शब्द कहे हैं। ये बीजेपी का झंडा लगा के हमें चूड़े चमार बताते हैं। ये सम्मान है धर्म का। और ये चिकन साथियों, ये देखिए, ये है चिकन। मेरे पास फोटो है, सेक्स रैकेट चलता है घर के अंदर बीजेपी वालों का। ये फोटो है। ये इस तरह के लोग यहाँ रह रहे हैं। बीजेपी किस तरह का हथकंडा अपना रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने क्या दावा किया है? पतपड़गंज में शराब और चिकन बांटते पकड़े गए भाजपा प्रत्याशी रविंद्र नेगी। हार के डर से बौखलाए भाजपा और आम आदमी पार्टी शराब चिकन बांटकर जनता के वोट खरीदना चाहते हैं। बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं और चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश है। इक्का दुक्का प्रतिक्रियाएं सामने उभर कर आ जाती हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव जीतेगी? यानी कि जो तस्वीर हमने महाराष्ट्र में देखी थी, क्योंकि याद कीजिएगा, महाराष्ट्र में यह खबर चल रही थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री के करीबी एक गुजराती उद्योगपति ने करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास महाराष्ट्र चुनाव में बहा दिया था, जिसके जरिए खरीद फरोख्त का खेल जारी था। लोगों को पैसे बांटे जा रहे थे, शराब बांटी जा रही थी, मटन मुर्गा बांटा जा रहा था। और वही खेल यहां दिल्ली में हो रहा है। यह वीडियो याद है आपको, जब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर से औरतों को पैसा बांटा जा रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ईडी ने, इनकम टैक्स ने कोई कार्रवाई की, छापे मारे, कितने पैसे कहां से आए? अगर ऐसा ही कुछ कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कर रहा होता, कांग्रेस का नेता या आम आदमी पार्टी का नेता कर रहा होता, तो चुनाव आयोग क्या करता? ईडी क्या करता? इनकम टैक्स क्या करता? दिल्ली पुलिस क्या करती? मगर दिल्ली पुलिस बार बार यह प्रमाणित कर रही है कि वो भाजपा के अंग के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है ना दोस्तों। बताइए, अगर ये मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूं तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये जो हो रहा है ये निहायत ही शर्मनाक है। और अगर आप ऐसे जीत भी गए भाजपा वालों, तो इस जीत के क्या फायदे? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।